हाय गाइस, वेलकम टू द ट्रैवल करी। मैं हूँ शिल्पी। और मैं हूँ मिथुन। हमारा बाली का पहला वीडियो वाज अबाउट प्लानिंग योर ट्रिप टू बाली एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द सेम ट्रिप जहाँ पे हम अपनी 6 दिन की आइटनरी आपके साथ शेयर करेंगे। जिस दिन हमने लैंड किया उस दिन को हम डे ज़ीरो बोलेंगे। हमने आफ्टरनून टाइम लैंड किया था बाली में, क्योंकि केएल से नॉर्मली जो फ्लाइट्स आती है वो आफ्टरनून टाइम ही वहाँ पे लैंड होती है। कुटाको ही हमने अपना बेस बनाया था, तो हमें पता था कि कौन से होटल हमें जाना है। तो हम बाहर आए और हमने टैक्सी के लिए बुकिंग की। हमने ब्लू टैक्सी सर्विसेज बुकिंग की थी, क्योंकि ऊबर का हमको पता नहीं था कि ऊबर वहाँ पे चलती है। प्राइवेट टैक्सी हमने नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चार्जेस मांग रहे थे, 1.5 किलोमीटर्स का भी बहुत ज़्यादा। तो हमने ब्लू टैक्सी बुक करके हम अपने होटल पहुंच गए। वहाँ पहुँच के हम काफ़ी थके हुए थे। हमने खाना खाया, होटल स्टाफ बहुत ही अच्छा था, जो सूरिस बुटीक होटल में हम रुके हुए थे। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हमने खाना खा लिया। हमने वेजिटेरियन ऑप्शन चूज़ किया। एक ऑप्शन और था कि हम किसी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाते, बट कुछ आइडिया था नहीं, तो इसलिए हमने होटल का ही खाना खाया। इसके बाद शाम को हम पहुँचे सेंट्रल कोटा मनी एक्सचेंज अपने डॉलर एक्सचेंज कराने के लिए। हमने अपना हाफ ऑफ द डॉलर था वो वहाँ पे एक्सचेंज किया। वो लोग आपको रिसिप्ट भी देते हैं कि कितना एक्सचेंज किया आपने। और फिर हमने एक सिम कार्ड ख़रीदा और 5 to 6 GB के डेटा के साथ हमने सिम कार्ड लिया था। उस टाइम इतना ही मिलता था, अब तो शायद उतने में आपको 15-20 GB डेटा के साथ आपको सिम कार्ड मिल जाएगा प्री लोडेड। एक काम जो हमने नहीं किया था कि एक टू व्हीलर शॉप का पता करना, जिससे कि अगले दिन हमारा थोड़ा टाइम बचता, बट अगले दिन इस चक्कर में हमारा काफ़ी टाइम ख़राब हो गया था मॉर्निंग में टू व्हीलर रेंटल शॉप ढूंढने में। तो इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो शॉप कितनी दूर है आपके होटल से, कितना वो लोग चार्ज करते हैं, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके देते हैं वो लोग, और कौन सा स्कूटर आपको देंगे। नॉर्मली नहीं पता होता। अब रात को जो स्कूटर आपने देखा होगा टू व्हीलर, हो सकता है सुबह ना हो, आपसे पहले कोई और ले गया हो, बट इसका ज़रूर पता कीजिए। और सुबह लेते टाइम में थोड़ा चला के देखिएगा प्लीज़ कि वो ठीक से चल रही है कि नहीं। तो ये सब पता कीजिए। और एक चीज़ और पता कीजिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो किसको फ़ोन करें, उनका नंबर देखिए और नंबर को एक बार डायल करके ज़रूर देखिए कि नंबर चल रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद हम लोग कोटा बीच पहुंच गए। थोड़ा सा हमने वहाँ पे नाइट लाइफ देखा, थोड़ा कोटा बीच देखा, और आके फिर हम सो गए। और नेक्स्ट डे का हमने फिर प्रिपरेशन भी कर लिया था उसी दिन। सो नेक्स्ट डे से हमने बाली एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया एंड दिस वाज ऑफिशियली डे 1 फॉर अस। अब डे 1 पे हम लोग पहला डेस्टिनेशन हमारा उबुद था और कुटा से उबुद करीब 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जो कि हमने अराउंड 45 मिनट्स में कवर कर लिया था ऑन अ टू व्हीलर। हो सकता है कैब से आपको ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ की रोड्स थोड़ी नैरो हैं, ट्रैफिक कंजेशन है बहुत ज़्यादा, तो इतना टाइम आपको करीब लग जाएगा। और उबुद में आप क्या क्या देख सकते हैं उसका आप पहले से एक प्लान कर लीजिए कि क्या क्या देखना है आपको। हमारे हिसाब से वहाँ पे उबुद मार्केट बहुत बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स एंड सोविनियर्स अगर आपको पिक करने हैं वो सब आपको मिल जाएगा। यू नेम एनीथिंग एंड यू हैव इट देयर। इट्स दैट बिग कलरफुल वाइब्रेंट मार्केट। दूसरा वहाँ पे उबुद पैलेस है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर द रॉयल फैमिली टिल डेट। 90% ऑफ द पैलेस इज़ ओपन फॉर टूरिस्ट्स एंड 10% इज़ नॉट, क्योंकि उस 10% के एरिया में आज भी रॉयल फैमिलीज़ की इवेंट्स, सेरेमनीज़ और वेडिंग्स जैसे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे आज की डेट में। तो उस पैलेस के अंदर आपको रॉयल फैमिली की लाइफस्टाइल और उस ज़माने के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड द एंटायर एरिया इज सराउंडेड बाय अ ब्यूटिफुल गार्डन। तो आप उबुद पैलेस में अराउंड 30 to 45 मिनट्स आप करीब स्पेंड करके आप मंकी फॉरेस्ट चले जाइए, विच इज़ अनदर मेजर लैंडमार्क एंड एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन इन उबुद टू कवर। नाउ मंकी फॉरेस्ट वहाँ का एक प्रोटेक्टेड सेंचुरी है, जहाँ पे मंकीज़ और वहाँ का फॉरेस्ट इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड एंड वर्शिप्ड like God, because Bali has gotten its name from Lord Bali. मंकी फॉरेस्ट काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इट्स अ डेंस एंड अ ह्यूज फॉरेस्ट। उसके अंदर बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स हैं जो कि आज की डेट में अनटच्ड हैं और एब्सोल्युटली रॉ हैं। सो यू विटनेस अ फॉरेस्ट इन इट्स रॉ स्टेट एंड देयर इज़ नथिंग लाइक इट।
सो मंकी फॉरेस्ट में आप करीब 2.5 से 3 घंटे आप स्पेंड करेंगे, हमने 3 घंटे स्पेंड किए थे, एंड वी एक्सप्लोर्ड ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फॉरेस्ट, एंड इट्स एन एक्सपीरियंस विच यू विल चेरिश फॉर एवर। तो मंकी फॉरेस्ट से निकलने के बाद लंच टाइम, वी इट वाज पास लंच टाइम एंड वी वर हंग्री, तो हम एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे जहाँ पे हमें वेजिटेरियन खाना मिल जाए, बट क्योंकि बाली एक नॉन वेजिटेरियन हेवन है तो वेजिटेरियन खाना ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, बट हाउएवर सरप्राइजिंगली हमें वहाँ पे एक वीगन रेस्टोरेंट मिला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैड अ लंच देयर, और करीब 4 बजे हम लोग उबुद से निकले सो दैट वी कैन कम बैक टू अ होटल। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और शाम को हम लोग फिर से कुटा बीच चले गए, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आप इतना गॉर्जियस सनसेट विटनेस करेंगे। इट्स अ लाइवली प्लेस, एंड कुटा की लाइफ, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, वो आप विटनेस करेंगे। सो इट्स एन अमेजिंग हैप्पी पेपी प्लेस टू बी इन। और फिर हमने कोटा में ऑलरेडी क्योंकि एक्सप्लोर कर लिया था, तो हमने गेटवे ऑफ इंडिया नाम के रेस्टोरेंट में डिनर किया, एंड वी केप्ट कमिंग बैक टू दिस प्लेस फॉर इंडियन फूड। हम दिल से इंडियंस हैं, तो हम इंडियन खाना ही पसंद करते हैं। तो वहाँ वो डिनर करने के बाद हम फिर अपने होटल वापस आए, एंड वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डे। दैट वाज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट डे। नूसा दुआ साउथ बाली का एक प्रोमिनेंट लोकेशन है। डे 2 हमने जो प्लान किया था वो नूसा दुआ ही को ही कवर करना था। अब नूसा दुआ कम से कम 15 किलोमीटर है कोटा से, जहाँ पे हमने होटल लिया था, और जो टाइम लगा था हमें 2 व्हीलर से वहाँ पहुँचने में, तो वो आधा घंटा था। बट जो ये जर्नी थी हमारी नूसा दुआ तक जाने की, ये बहुत एक्साइटिंग थी, क्योंकि हमने एक समुद्री पुल क्रॉस किया जिसके दोनों तरफ समुंदर था, और वहाँ से जब हम निकले हैं पुल से, तो वो अपने आप में ही बहुत ही एक यादगार लम्हा बन गया हमारी लाइफ का। जब हम नूसा दुआ पहुँचे तो हमने वहाँ पे देखा कि दो बीचेस है वहाँ पे। एक जो शांत बीच है जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आते, और दूसरा बीच जो है वो सर्फिंग के लिए बहुत मशहूर है। तो हम पहले शांत वाले बीच में गए, वहाँ पे पानी बहुत ही क्लियर था, वहाँ पे हम काफ़ी देर रुके, हमने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे। और वहाँ से फिर हम गए वाटर ब्लो। अब ये वाटर ब्लो क्या है? ये एक नेचुरल फाउंटेन बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ है, काफ़ी टाइड्स आने की वजह से यहाँ पे पत्थरों में एक कैविटी बन गई है। तो जब पानी आता है बहुत ज़ोर से उस कैविटी के अंदर, तो एक नेचुरल फाउंटेन बन जाता है, और ये फाउंटेन कभी कभी 20 से 30 फुट तक पहुंच जाता है। तो अपने आप में ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप देखो तो। एक और लोकेशन है वहाँ पे, म्यूज़ियम पैसिफिका, जो कि अनफॉर्चुनेटली उस दिन बंद था, तो हम वहाँ पे नहीं जा पाए। उसके बाद हम उस बीच पे गए जहाँ पे सर्फिंग होती है। वो बीच भी बहुत खूबसूरत है, आप सर्फर्स को देख सकते हैं। मोस्टली जो ऑस्ट्रेलियन सर्फर्स है वो लोग वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पर भी आप बैठ के काफ़ी देर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत साफ़ है वो जगह, मतलब ओवरऑल बाली आपको बहुत साफ़ मिलेगा। वहाँ पे लोग इवन दो हमसे गरीब है, बट कोई वहाँ पे रास्ते में कूड़ा नहीं फेंकता। गंदगी है वहाँ पे, बिल्कुल है, बट काफ़ी ओवरऑल बहुत साफ़ सुथरा है। तो वहाँ पे हमने फिर उस बीच में काफ़ी देर, आधा घंटा से 45 मिनट स्पेंड किया, और उसके बाद हम वापस अपने होटल आ गए। लंच करने के बाद हमने प्लान किया तानालॉट टेम्पल जाने का, जो कि करीब करीब 36 किलोमीटर दूर है नूसा दुआ से। तानालॉट टेम्पल इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये 16वीं शताब्दी का टेम्पल है, और दूसरा ये एक आइकॉनिक टेम्पल है बाली का, और सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक टेम्पल भी है ये। तो कोई भी टूरिस्ट अगर बाली आते हैं तो वो तानालॉट ज़रूर जाते हैं। यहाँ तक जाने में करीब करीब हमें 1 घंटा लग गया था। यहाँ पर एक प्रॉब्लम छोटी सी हुई थी हम लोगों के साथ, कि गूगल मैप ने हमको थोड़ा घुमा दिया था। तो इसीलिए वो एक पहला एक्सपीरियंस था कि हमें गूगल मैप ने काफ़ी कंफ्यूज कर दिया। बट कुछ लोगों से हमने पूछा, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, बट तब भी उन्होंने हमें गाइड कर दिया। वो हो रहा था गूगल मैप एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमें राउंड घुमा रहा था, क्योंकि उसी पॉइंट से हमें लेफ़्ट लेना था। खैर, हम तानालॉट टेम्पल पहुंच गए। शाम के टाइम जाना वहाँ पे सबसे अच्छा रहता है। अगर एज ए फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो येस, इवनिंग टाइम एंड द मॉर्निंग टाइम आर द बेस्ट टाइम्स टू क्लिक फोटोग्राफ्स। तो सनसेट के टाइम तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है तानालॉट टेम्पल।
एक हिंदू टेम्पल है ये, आप अंदर नहीं जा सकते वहाँ पे। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें रॉ है। तालौट में जब आप जाए तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप आए की तरफ जाएंगे समुंदर की तरफ, तो वहाँ पे बहुत ही फिसलन है, तो थोड़ा ध्यान से चलिए क्योंकि फिसलने का डर रहता है। बहुत टूरिस्ट मिलेंगे आपको, वो जगह कभी खाली नहीं होती, जब तक वो खुला रहता है टूरिस्ट बहुत होते हैं वहाँ पे। हमने टाइम पे वहाँ पे पहुँच गए, हमने वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लिए, काफ़ी देर तक हम वहाँ पे रहे और उसके बाद हम वापस आ गए। वहाँ पे एक चीज़ हमें और देखने को मिली, शाम को एक छोटा सा ओकेजन था वहाँ पे, हिंदू ओकेजन। तो उन्होंने अपने तरीके से जो बालिनीज कल्चर है उससे जो मुझे जो दिखा वहाँ पे और जो दिख रहा है यहाँ पे, वो ऐसा लग रहा है कि एक डाइटी को, एक हिंदू गॉड को ही वहाँ पे वो लोग ले जाते हैं शाम के टाइम। शायद वो कोई उनका रिचुअल था, बट वो रिचुअल ट्रेडिशनली बहुत ही खूबसूरत था। अगर आपको असली ट्रेडिशनल देखना है बाली का तो और वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप तालौट टेम्पल विजिट कर रहे हैं।